हर रोज न सही मगर आज तो ये काम करें, जहां भी तिरंगा दिखे सर उठाकर सलाम करें। तो सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 2024 में गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप चैनल पे नए हैं तो टारगेट विद गोस्वामी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गणतंत्र दिवस 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो ये 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। आप सबको बता दूं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। देखिए 26 जनवरी को हम बात करें तो 1950 के अंदर जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसको हटाकर जो है भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दूं कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो ये होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। गणतंत्र दिवस 2024 के लिए थीम क्या है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, या लोकतंत्र की जननी भी आप बोल सकते हैं इसको। तो ये है थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है। देखिए गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी, इस दिन भारत का जो ध्वजारोहण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जब स्वतंत्रता दिवस होता है तो उस समय प्रधानमंत्री है वो ध्वजारोहण करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 26 जनवरी जो है 1950 को भारत का जो है संविधान लागू हुआ था। अब आपसे पूछ ले कि संविधान को अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान है 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर भारत के विभिन्न राज्यों में कौन तिरंगा फहराता है। तो राज्यपाल के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है गणतंत्र दिवस पे, और स्वतंत्रता दिवस पे मुख्यमंत्री के द्वारा राज्यों में तिरंगा फहराया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस परेड कहां से कहां तक होती है। तो गणतंत्र दिवस की जो परेड है वो कर्तव्य पथ से लाल किले तक होती है। ठीक है, कर्तव्य पथ से कहां तक, पहले राजपथ बोलते थे, अब इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया है। तो कर्तव्य पथ से लाल किला तक होगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली है हमने हमारे संविधान में। तो ये फ्रांस देश से ली गई है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो याद रखना है एक क्वेश्चन भी। भारत में किस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया है। तो ये 2024 की जो परेड होगी इसके अंदर हम बात करें तो महिलाओं को ही शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। अब यहाँ पर 2023 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। 24 में तो इमैनुअल मैक्रो हैं जो फ्रांस के, 23 में ये क्वेश्चन भी आ सकता है तो अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के राष्ट्रपति थे ये मुख्य अतिथि थे। आगे बढ़ते हैं। पहली बार जो है भारत ने जो गणतंत्र दिवस कब मनाया था। तो ये 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटा दिया था। ठीक है, तो इस दिन फर्स्ट जो है 26 जनवरी 1950 को हमने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया था। पहली बार 26 जनवरी 1950 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया तो उसके मुख्य अतिथि कौन थे। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे सुकर्णो, वो उस समय मुख्य अतिथि थे। और हमारे उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये दिल्ली के जो इरविन स्टेडियम था उसके अंदर आयोजित किया गया। अब जो ये इरविन स्टेडियम था इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी, क्योंकि पहला जो हमारा गणतंत्र दिवस था वो तो इरविन स्टेडियम में हुआ था। तो राजपथ जो आज कर्तव्य पथ है इस पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ये पिंगली वेंकैया जी ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। और जो राष्ट्रीय झंडा दिवस है वो 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। कई बार चौड़ाई लंबाई कर देते हैं तो फिर 2:3 भी कर दोगे आप, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई का 3:2 ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्म चक्कर या फिर इसको अशोक चक्र बोलते हैं, ब्रैकेट में आप इसको धर्म चक्र भी बोलते हैं, तो इसका रंग क्या है? तो गहरा नीला रंग है, जिसमें 24 तिलियां हैं। जो मनुष्य जो आदमी है इसके गुणों को दर्शाती हैं ये 24 तिलियां। इसको अशोक चक्र भी कहा जाता है, इसको धर्म चक्र भी कहा जाता है, याद रखना है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र जो है कब अस्तित्व में आया? तो 22 जुलाई 1947 को जो है तिरंगे झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र स्थापित किया गया था। और ये स्थापित करने के लिए जो है सुझाव दिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। क्लियर है। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? तो कपास, पॉलिएस्टर, ऊन, रेशम, खादी। मशीन से भी बना सकते हैं और हाथ से भी बुन सकते हैं। तो कपास, पॉलिएस्टर, ऊन और रेशम और खादी। क्लियर है। आपको जो है कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये कथन किसका है। एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सारे बच्चे जो है कमेंट करके बताएंगे कि ये कथन किसका है। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।